नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.5 इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिस सेट 2.5 के इंट्रोडक्शन में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो आने वाले क्वेश्चंस है उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चंस के जो बेसिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के हर दिन जो अपलोड होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं वो आपको मिले। और जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। हमने जो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है 2.1 से लेकर 2.4 तक, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड पढ़ा है, ये सब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। और इसी इक्वेशन से फॉर्मूला मेथड में जो हमने फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले की मदद से हमें रूट्स जो मिलते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, उस रूट के नेचर्स पता करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसके पहले देखा है एक फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है ax² + bx + c = 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस इक्वेशन की मदद से हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, जो फॉर्मूला था x = -b ± √b² - 4ac/2। अब यहां पर जो है एक बार प्लस एक बार माइनस है, जिसके कारण हमें इसे दो बार लेना पड़ा था। और उसके लिए हमने लिया था अल्फा में और एक लिया था बीटा में। तो अल्फा के लिए लिया था हमने -b + √b² - 4ac/2a। और साथ में हमने लिया था बीटा के लिए -b, एक बार हमने प्लस लिया तो एक बार हमने लिया माइनस √b² - 4ac/2a। तो इस तरह से हमने अल्फा और बीटा लिया था। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट फाइंड होते हैं, ओके, उसके ये रूट्स है। अब इन रूट्स के हम नेचर जानेंगे कि भाई इन रूट के बीच में क्या रिलेशन है, ये रूट्स के क्या नेचर है वो हम देखेंगे। तो इनके जो नेचर्स है अल्फा और बीटा, ये जो रूट है, ये रूट के जो नेचर है, ये पता करने के लिए हमें सिर्फ b² - 4ac की जरूरत पड़ती है, बाकी पूरे वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिलहाल इसके नेचर्स हमें इस इक्वेशन के मदद से पता करने हैं। तो देखिए, यहां पर हमने 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था। और उस क्वेश्चन में हमने b² - 4ac की वैल्यू 0 मिली थी। और उसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला कि भाई x की जो वैल्यू थी वो दोनों इक्वल थी। चलिए इसे फिर से वैसा करके देखते हैं। लिखेंगे लेट b² - 4ac = 0। हम b² - 4ac को 0 रख देते हैं। तो क्या होगा भाई, यहां पर ये देखिए x = -b ± इसके बदले हमने पूरा 0 रख दिया, तो यहां पर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा भाई 2a। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे। x = -b ± 0 रूट से बाहर आएगा तो भाई 0 ही रहेगा और ये हो गया 2a। तो यहां पे अब क्या होगा, x = इसे हम दो बार लिख लेंगे, एक बार अल्फा लिख लेंगे, एक बार बीटा लिख लेंगे, ओके, या फिर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, हम x से ही लिख लेते हैं। तो यहां पर हो गया भाई -b + 0/2a और यहां आएगा -b - 0/2a। ऐसे ही दो वैल्यू मिलेगी। अब जब हम अलग करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा -b/2a और ये भी हो जाएगा -b/2a। इसका मतलब ये है कि अगर जो b² - 4ac है, इसे
डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डेल कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। ओके, और इस डिस्क्रिमिनेंट को, डेल को या डेल्टा को डी से या स्मॉल, ऐसे स्मॉल ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है। मतलब ये ग्रीक लेटर बोलते हैं इसको, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो वो ऐसा कहा जाता है जैसे कि भाई हम यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा। तो अभी हमने देखिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। इसका मतलब ये जो डेल्टा है इसी की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 ली है। आप इसे डी भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रखने पर हमें दोनों जो रूट मिलते हैं इक्वेशन से, जो रूट मिलते हैं वो दोनों रूट इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 रहेगा तो इसके रूट क्या रहेंगे, इसके रूट लिखेंगे ऐसे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट भाई रियल एंड इक्वल होंगे। ये हमारा पहला प्रूफ है। ठीक है, ये जो नेचर ऑफ द रूट बोल रहे हैं भाई, रूट के नेचर्स का ये पहला प्रूफ है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हमने डेल्टा की वैल्यू रखी थी 0, अब डेल्टा की वैल्यू हम कुछ और लेंगे, लिखेंगे लेट डेल, या फिर इसको आप डी भी बोल सकते हैं, डी ऐसा, मतलब डेल इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, या फिर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हैं। तो अभी हम 0 नहीं रखने वाले, इसके पहले हमने 0 रखा था, अब हम 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है भाई, 0 से छोटी वैल्यू होती है निगेटिव। तो हमने लिख लिया भाई -20। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन ये है कि डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी है। ये वाली कंडीशन क्या थी, डेल्टा जो था वो 0 के बराबर था। अब हम अगली कंडीशन क्या ले रहे हैं, डेल्टा 0 से छोटा ले रहे हैं। ओके, मतलब निगेटिव ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो है, जैसे यहां पर ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो है ये वैल्यू किसकी है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी -25। तो हमने रख दिया वही -25। तो देखिए ये जो रूट है, देखो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, पर -25 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि माइनस वाले नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर प्लस 25 ही है। इसलिए यहां पर जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। ओके, ये सॉल्व नहीं हो सकता और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसको नॉट रियल रूट कहा जाएगा। अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू -1, ज्यादा से ज्यादा हम यही सॉल्व कर सकते हैं। और x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये 25 5 बन के बाहर आ जाएगा, पर अंडर तो -1 रहेगा ही, यहां पर तो -1 रहेगा ही। फिर तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए व्हेन डेल्टा अगर 0 से छोटा है, मतलब देखो यार 0 बड़ा है, ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट जो होंगे वो रियल नहीं कहलाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अभी डेल्टा की वैल्यू जो है हमें 0 से बड़ी रखनी है। ओके, तो अब लिखते हैं हम लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब d जो है 0 से बड़ा रहेगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा रहेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू भाई 16 ले लेते हैं। ओके, तो इसे फॉर्मूले में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ये अंडर 16 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये रूट से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2a बच जाएगा। अब इसे 2 बार लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b
+4/2a और -b -4/2a। अब जो भी b और a की वैल्यू होंगी वो पुटअप करेंगे, हमें दो अलग अलग आंसर यहाँ पे मिलने वाले। देखिए यहाँ पर हमें दो सेम आंसर मिलेंगे, पर यहाँ पर हमें दो अलग आंसर मिलने वाले। ओके, तो जब दो अलग आंसर मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो एक बार 4 को प्लस करना है, एक बार 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर जो होंगे यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, क्योंकि हमने इसके पहले सॉल्व किया, कुछ भी नया नहीं है, अभी हम बस थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा भाई, अगर when डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा 0 से बड़ा होगा तो रूट जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब समान नहीं होंगे। रूट होंगे, रूट रियल नंबर ही होंगे ये, पर ये समान नहीं होंगे। ये रियल नंबर होंगे और समान भी होंगे, और ये तो रियल नंबर होगा ही नहीं, इसलिए ये आगे सॉल्व होगा भी नहीं। तो इस तरह से जो है भाई नेचर ऑफ रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरह से करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं इसी पेज नंबर पर दी हुई एक्टिविटी को। तो आइए अब पेज नंबर 44 पर जो एक्टिविटी है वो सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 44 पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू है b² - 4ac। अब b² - 4ac अगर 50 है मतलब एक बात ध्यान में रखना है हमें कि ये 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो भाई रूट्स नेचर के जो रूट होंगे वो होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स रियल तो होंगे पर समान नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। अब -30 मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से भी छोटी है, तो यहां पर हो जाएगा रूट आर नॉट रियल। रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो भाई हो जाता है रूट आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, बताया गया है रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0, इसमें जो रूट्स है इसके और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा ये रूट है। ये अल्फा और बीटा कहां से लिए थे हमने? हमारे पास एक फॉर्मूला था x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसकी दो बार वैल्यू लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसलिए एक बार हमने लिया था भाई अल्फा जो था -b √b² - 4ac/2a, और एक था बीटा जो था -b √b² - 4ac/2a। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनके बीच के रिलेशन। अल्फा और बीटा ये रूट है, इन रूट के रिलेशन बताने हैं। इस रूट के रिलेशन किसके साथ? जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c, ये जो है कोएफिशिएंट है। अब ये जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट से रूट का क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा, यहाँ पे बीटा आएगा, सॉरी, अल्फा और बीटा अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो इनके जो ये वैल्यूज है ये भी पूरी ऐड हो जाएगी। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहां पर लिखेंगे
सम ऑफ दी रूट्स, मतलब ये दोनों रूट है अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा के रूट काम कर रहे हैं भाई सम। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐड करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को सीधा आप ऐड कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू वन टाइम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, साथ में प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा b, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सभी के अपॉन में चला जाएगा कंप्लीट 2a। अब यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां पर बचता क्या है, तो माइनस बी अपॉन 2a। इसी का मतलब माइनस और माइनस भी हो जाएगा भाई, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर बच जाता है माइनस b अपॉन a। तो जब सम ऑफ दी रूट होगा तो रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ क्या होगा, कोएफिशिएंट हो गए माइनस बी अपॉन, ओके यहां का माइनस है, तो इन दोनों का सम, इसका रिलेशन हो जाएगा कोएफिशिएंट का माइनस बी अपॉन। अब हम करेंगे एक बार इनका प्रोडक्ट, तो यहां लिखेंगे, एक बार लिखा हमने भाई सम ऑफ द रूट, एक बार लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये इनके बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू इन दोनों का, अगर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई जैसे प्लस किए थे तो दोनों की वैल्यू को ऐड किए थे, अब मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिलहाल इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है पूरी वैल्यू के साथ। फिर आएगा माइनस बी प्लस, और यहां माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर देखिए अभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहां देखिए आप इसे, हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है भाई हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है, इसका मतलब ये होता है। अब यहां देखिए आप माइनस बी को ए समझ लीजिए, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, इस वैल्यू को आप बी समझ लीजिए, तो ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, 2 2 4 और a स्क्वायर। अब देखिए आगे ये कैसा हो जाएगा, माइनस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये बी स्क्वायर ही रहेगा, और ये अभी फिलहाल हम ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालते, इसे रूट से बाहर करते, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में रहेगा भाई 4a स्क्वायर। अब यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए थोड़ा ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac, और अपॉन में हो जाएगा यहां पर 4a स्क्वायर। देखिए ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आगे हमारे पास बचेगा 4ac अपॉन 4
ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं ए इंटू ए। अब देखिए ये वाला 4a और ये वाला 4a कट गया, बचा क्या, c अपॉन ए। इसका मतलब जब रूट्स के प्रोडक्ट कर दिए जाए तो इसके कोएफिशिएंट है वो आ जाता है c अपॉन ए। तो ये था इनके बीच का रिलेशन, ओके। और ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये जो है ये एक तरह का मतलब एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे डिराइव हुआ, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये आपको आना चाहिए, आप इसे करके देखिए, एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। इसके पहले जो मैंने बताया उसे भी आप सॉल्व करके देखिए। आप जब खुद से करके देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा और ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये वही सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। तो प्लीज अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक स्क्रीनशॉट। तो आइए अब पेज नंबर 46 पर एक्टिविटी दी है उसे सॉल्व करते हैं। 46 पर एक्टिविटी है tan x स्क्वायर प्लस tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लिखा है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कीजिए। तो भाई सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किए थे, जो था सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो भाई माइनस बी यहां पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10, b इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 10 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो यही इक्वेशन हमको दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का जो माइनस है, b की वैल्यू है हमारे पास 10 और a की वैल्यू है 10, तो 10 से 10 कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो c मतलब है 1 और a मतलब है 10, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया भाई यहाँ पर 1 अपॉन 10। देखिए इस तरह से एक्टिविटी, यहाँ पे जो बॉक्स है इस बॉक्स में हमें लिखना पड़ेगा कि इस बॉक्स में आए ये वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 10। इस तरह से एक्टिविटी करनी। तो चलिए अब पेज नंबर 48 पर हमें दिया हुआ है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ गिवन रूट। मतलब कि जो रूट्स दिए रहेंगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें पता है वो है अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा ये दो रूट है और यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख कर रखा है और उन रूट के मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, हमने कंप्लीटिंग किया और हमने फॉर्मूला मेथड किया। इन सब में क्या होता था कि हमें एक इक्वेशन दी होती थी और उसके आंसर हम फाइंड आउट करते थे, मतलब उसके रूट फाइंड करते थे। अब हमें क्या होगा, हमें रूट दिए रहेंगे और हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो सबसे पहले मुझे वो इक्वेशन क्या है वो समझाने के लिए और वो इक्वेशन कैसे बने वो बताने के लिए पहले हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे आएंगे रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर है -15 या 54, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। ये होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे करते हैं सम, ये -15। फैक्टर क्या होंगे, 9 6 54। अब दोनों का माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर जो हमने किया है, यहां पर हमने किया है इन दोनों को हमने सम किया है और इस वैल्यू को लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब ये जो है ये इक्वेशन की रूट है और इन इक्वेशन को अगर एक बार ऐड करेंगे मतलब सम ऑफ द रूट करेंगे तो हमें बीच वाली वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो ये सी वाली वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की। मतलब बी की वैल्यू के लिए हमें सम ऑफ द रूट करना है और सी की वैल्यू के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना है। तो इससे इक्वेशन कैसी है, इसका एक स्ट्रक्चर है इक्वेशन का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है हमारी स्ट्रक्चर इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से ही
हमें रूट निकालना है, हमें रूट दिए रहेंगे, सॉरी इक्वेशन यहाँ पे रूट दिए रहेंगे, रूट की मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास पता है रूट जो है अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन के रूट है और ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा होता है और एक्स इज इक्वल टू बीटा भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बीटा को इधर शिफ्ट कर ले तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए हम ऐसा कब करते थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते थे, इसे तोड़ के आगे बढ़ेंगे, फिर टूटेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचते थे। अभी हम उल्टा आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आपको, हम उल्टा चल रहे हैं अभी इक्वेशन में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, मतलब इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस इस अल्फा का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए भाई यहां पर क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बीटा x, ये हो जाएगा माइनस अल्फा x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ओके, माइनस भी है, तो हम माइनस कॉमन कर देंगे, अंदर बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स, ऐसा यह आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए भाई, ये है सम ऑफ द रूट और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसलिए हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के रिलेशन की जरूरत पड़ी थी ताकि हम इन्हें समझ सके। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर, मतलब इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूट्स दिए रहेंगे और हमें इक्वेशन बनानी होगी, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। तो आपके बुक में कुछ एक्टिविटी दी है, पहले वो एक्टिविटी करते हैं, फिर लेट्स रिमेम्बर पे बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए ये एक्टिविटी आपके पेज नंबर 48 पर दी है और इस एक्टिविटी में दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का एडिशन करने पर 10 आता है, प्रोडक्ट करने पर 9 आता है, तो वो इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन का स्ट्रक्चर है ax स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब एडिशन यानी सम ऑफ द रूट है ये, और प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरह से ब्लैंक प्लेस रखी हुई है, इस तरह से रखा हुआ है आपके बुक में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 10 साथ में एक्स प्लस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी वो इक्वेशन। दूसरी एक्टिविटी है अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फाइंड करने बोला है। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू भी 2 5 हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट एक्स, तो सम ऑफ द रूट है 7। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, सम ऑफ द रूट 7 है और साथ में लगेगा एक्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया यहाँ पर 10, तो यहाँ पे आएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को सॉल्व करना था और ये पूरी इस कंडीशन इस तरह से सॉल्व करनी थी। तो देखिए आपके बुक पर पेज नंबर 49 पर लेट्स रिमेम्बर दिया हुआ है और उस लेट्स रिमेम्बर में हमने अभी तक के जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो सब दिया हुआ है, तो प्लीज उसे पढ़िए। उसमें पहला नंबर दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब
कि अल्फा और बीटा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बाद में अल्फा और बीटा की वैल्यू भी दी है सेकेंड नंबर पे, और वो है -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा के लिए -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद साथ में सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी बात की है। तो सम ऑफ द रूट है -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है c अपॉन a। साथ में ये भी बताया गया है कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। हेंस b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। तो नेचर ऑफ द रूट्स जो होते हैं, रूट्स के नेचर बताने के लिए हमें ग्रीक लेटर जो डेल्टा है, डेल्टा के वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है, और डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। उसके बाद जो नेचर्स है रूट्स के, उसके बारे में बात की है। ओके, वो है अगर डेल्टा जो है, डेल्टा अगर 0 के बराबर है तो रूट जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। डेल्टा अगर 0 से छोटा है तो रूट जो होंगे वो नॉट रियल होंगे, और डेल्टा अगर 0 से बड़ा है ओके तो रूट जो होंगे रियल और इक्वल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमने अभी जो इक्वेशन पढ़ी है ओके, ये जो स्ट्रक्चर फाइंड किया है कि x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। तो प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। ये जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है इसे समझिए। हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है उसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने बुक में भी लिखिए और इसे खुद सॉल्व करके देखिए। ये अब प्रैक्टिस सेट 2.5 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड है और इसमें 3 एक्टिविटीज दी है। पहली एक्टिविटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसमें b² माइनस 4ac अगर 5 है और b² माइनस 4ac माइनस 5, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव 5 है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव 5 है, तो जो उनके रूट्स होंगे उसके नेचर बताइए। तो बहुत इजी है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव 5 है मतलब 0 से बड़ी है तो ये होगी, पहली वैल्यू जो होगी वो होगी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और -5 है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो ये होगा इसके नेचर्स। अब उसके बाद सम ऑफ द रूट दिया है -7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां लिखना है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है भाई इज इक्वल टू 5। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 दिया हुआ है और सम ऑफ द रूट -7 दिया हुआ है। हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है, x² माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या है -7, पहले से यहां पर माइनस दिया हुआ है और हम लिखेंगे ब्रैकेट में -7। उसके बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है भाई 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट मतलब हमें लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b अपॉन a, और -b अपॉन a मतलब -4 अपॉन 2, भाई इसी का मतलब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो 2, इसका मतलब सम ऑफ द रूट हो जाएगा 2, और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, तो c है -3 और a है 2, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा -3 अपॉन 2। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में
दिया है 3 इक्वेशन और बोला गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें डेल की वैल्यू निकालनी, डेल्टा की वैल्यू। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू है भाई -1, और डेल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमें निकालनी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब यहां पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 1 और c हो गया भाई -1। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये टोटल हो जाएगा 4। इसका मतलब हो जाएगा ये 53। यहाँ पर डेल की वैल्यू मिलती है हमें 53। उसके बाद यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a हो गया भाई 2 एंड c है 10। तो ये हो जाएगा 25, -25 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, 4 2 जा 8 और 8 10 जा हो गया यहाँ पर 80। तो 80 - 25 -55 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये तो आगे डेल्टा की वैल्यू -55। यहां देखिए a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2√2। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है वही 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय a आने है √2 इंटू c जो है वो है 2√2। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस यहां पर लिखेंगे 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और मैं इसे ऐसा लिख लू √2 इंटू 2, मतलब दोनों रूट को एक में ही लिख दिया। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो एक साथ सेम नंबर हो तो हम डायरेक्ट उसे रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो 16 माइनस 8 √2 इंटू √2 ही सिर्फ 2 हो जाएगा। अब देखिए 16, 8 2 जा 16, इन दोनों के बीच में है माइनस, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है हमें 0। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोला था। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि इसके जो रूट्स है उसके नेचर भी लिखिए, तो ये हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल, ये माइनस है तो नॉट रियल, और ये हो जाएगा रियल और इक्वल। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना था। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चन कर ले तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो के बारे में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर दिन अपलोड होने वाले हमारे वीडियोस है उसके अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप इसे देखकर अपने स्टडी में इसका यूज करें। थैंक यू।